दिल्ली के बागटन में दिखाई दे रहा है, जिसके बाद चालक को समझ में आ जाता है कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसे भागना ही पड़ेगा। तो वो वहां से भागना सही समझता है। तेज बहाव, पुंछ के मेंढर इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां तेज बहाव के चलते ये ट्रैक्टर फंस गया और इस ट्रैक्टर में सरिया रखा हुआ दिखाई दे रहा है। पानी का तेज बहाव इतना था कि ड्राइवर वहां से अपनी जान बचाने के लिए छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, अब बारिश की जो खबरें हैं वो देश भर से अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। मॉनसून की शुरुआत और ये तस्वीरें पुंछ से। तो पुंछ के मेढर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। अब आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा कल से शुरू हो रही है। पहला जत्था जो है वो जम्मू से रवाना हो गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है कल से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और ऐसे में यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा भक्तों का पहला जत्था जम्मू से रवाना हुआ है। हर साल अमरनाथ यात्रा जब होती है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इनके जरिए आप देख सकते हैं। पहला जत्था रवाना होते हुए आप देख रहे हैं, जम्मू से रवाना हुआ है। दूसरी तस्वीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और जो बड़े आला अधिकारी हैं वो भी जगह पर जाकर समय समय पर सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना करते रहते हैं। और इसीलिए क्योंकि आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई और पहले जत्थे को रवाना किया। और गुरसिमरन हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। गुरसिमरन, कल से अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो चुका है। एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें? देखिए, औपचारिक तौर पर यात्रा की शुरुआत कल से होगी। पहला जत्था क्योंकि जम्मू से एक दिन पहले रवाना होता है, वो जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां से रवाना हो चुका है। 4603 यात्रियों का यह जत्था है, जिसमें 1900 से ज्यादा जो है वो बालटाल के रास्ते और 2600 से ज्यादा पहलगाम के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। 300 किलोमीटर लंबा सफर इस वक्त जम्मू के भगवती नगर कैंप से बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं का शुरू हो चुका है और पूरे जोश के साथ बाबा बर्फानी के श्रद्धालु कश्मीर घाटी की ओर अग्रसर है। आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेस कैंप की सुरक्षा जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के सुरक्षा विंग और इसके साथ साथ सीआरपीएफ के हवाले की गई है, जो पूरे इलाके पर नजर रखेगा। किसी भी वाहन को अंदर जाने की इजाजत तब तक नहीं दी जा रही जब तक उसे पूरी तरह से चेक नहीं किया जाता। इसके साथ साथ आप देखिए कि सीआरपीएफ को जो है आउटर पेरिफेरी की सिक्योरिटी भी दे दी गई है। सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती आप वहां पर देख पाएंगे। लगातार सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जहां बेस कैंप की पहरेदारी में है, सुरक्षा को अचूक बनाने में लगी है, वहीं अगर रास्ते की बात की जाए वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना लगातार तैनात है। कोशिश ये है कि इस बार यात्रा को जो है किसी भी दुर्घटना से जो है बचाया जाए, किसी भी तरह की दुर्घटना जो है वो ना हो। और इसी कारण न सिर्फ जवानों की तैनाती की गई है बल्कि हाईटेक डिवाइसेस को भी डिप्लॉय किया गया है ताकि आतंकी घटनाओं से बचा जा सके। चाहे बात कठुआ की जाए, रियासी की जाए, राजौरी पुंछ की जाए या डोडा की जाए और उधमपुर की जाए, लगातार बड़े आतंकी हमले देखने को मिले हैं। और यही कारण है कि इस बार चुनौती बहुत ज्यादा है, लेकिन चुनौती से पार पाने के लिए लगातार यहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। ठीक सामने का इलाका गौरव को कहूंगा आपको दिखा पाए तो वहां सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडोज को जो है वो भी तैनात किया गया है। ये स्पेशल कमांडोज जो है किसी भी तरह के खतरे को जो है पार पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। न सिर्फ सीआरपीएफ के कमांडोज बल्कि जो कोबरास हैं उनको भी तैनाती यहां पर की गई है और लगातार जो है सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है ताकि सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से यहां पर बनी रहे। चुनौतियां जरूर हैं इस बार यात्रा को लेकर, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाने के लिए एक तरफ बाबा बर्फानी के भक्तों का हौसला है तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की निष्ठा की इस बार यात्रा जो है वो पूर्ण तौर से शांतिपूर्ण होगी। जी